हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ सेक्शन 80 डबल डी की डिडक्शन। ओके, इनकम टैक्स में इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ 80 डी की डिडक्शन डिस्कस की थी। अब हम लोग डिस्कस करेंगे 80 डबल डी। और ये डिडक्शन किससे रिलेटेड है? डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मेंटेनेंस इंक्लूडिंग मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिसेबल्ड डिपेंडेंट। ओके, अभी आपको अच्छे से समझाऊंगी इन अ वेरी इजी वे, ताकि आपका जो 80 डबल डी की डिडक्शन अच्छे से क्लियर हो जाए। और यस, इससे पहले भी काफी सारी वीडियोस डिस्कस हो चुकी हैं। आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके काफी सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो डिडक्शन है 80 डी की, वो किसके लिए होती है? वो होती है हमारी मेंटेनेंस जब हम करते हैं जो हमारे ऊपर डिसेबल डिपेंडेंट, उसकी मेंटेनेंस के लिए या फिर उसके जो मेडिकल ट्रीटमेंट उसमें इंक्लूडेड है। देखो, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 डी ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट इज अलाउड टू रेजिडेंट इंडिविजुअल्स और एचयूएफ। कोई भी डिडक्शन आप पढ़ेंगे, जैसे कि आपको पता है 80 सी टू 80 यू की डिडक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन इनकम टैक्स। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी पर्टिकुलर डिडक्शन किस पर्सन को मिलती है। तो 80 डबल डी की डिडक्शन मिलती है रेजिडेंट इंडिविजुअल्स और एचयूएफ को, तभी मैंने इसको हाईलाइट किया है। फॉर ए डिपेंडेंट हु इज डिसेबल्ड एंड इज होली डिपेंडेंट ऑन द इंडिविजुअल और एचयूएफ फॉर सपोर्ट एंड मेंटेनेंस। मतलब एक पर्सन जो है उसके अंदर डिसेबिलिटी है और वो पर्सन होली डिपेंडेंट है उस इंडिविजुअल और एचयूएफ पे अपने मेंटेनेंस और सपोर्ट के लिए। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये वाली जो डिडक्शन है, टैक्स पेयर खुद डिसेबल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो 80 यू में मिलती है। आप किसी अपने ऊपर जो आपके डिपेंडेंट है आपके ऊपर, उसकी डिसेबिलिटी के लिए ये मिलती है। ओके, अब उसके बाद देखिए कुछ कंडीशंस हैं। अगर आप ये कंडीशन फुलफिल करेंगे तभी आपको इसके अंडर डिडक्शन मिलेगी। सबसे पहले क्या है? डिडक्शन इज अलाउड फॉर अ डिपेंडेंट ऑफ द टैक्स पेयर, नॉट द टैक्स पेयर हिमसेल्फ। ये मैंने अभी आपको बताया, आपके ऊपर जो डिपेंडेंट है उसके लिए डिडक्शन मिल रही है, आपके खुद के लिए नहीं। Okay, the taxpayer is not allowed this deduction if the dependent has claimed a deduction under section 80U for himself or herself. देखो 80U जो होता है ना, उसमें टैक्स पेयर खुद क्या होता है? डिसेबल्ड होता है, तो खुद के लिए 80U में होती है। और अगर आपने 80U में ले लिया तो आपको 80 डबल डी में डिडक्शन नहीं मिलेगी। और क्या कंडीशन है? डिपेंडेंट इन केस ऑफ इंडिविजुअल टैक्स पेयर मीन्स, जो हम बार बार वर्ड यूज कर रहे हैं कि डिपेंडेंट डिपेंडेंट, लेकिन कौन कौन इंक्लूड होगा? ध्यान रखना, स्पाउस, स्पाउस क्या होता है? हस्बैंड के लिए वाइफ और वाइफ के लिए हस्बैंड। चिल्ड्रन हो गए, पेरेंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर। कौन कौन आता है डिपेंडेंट में? स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर्स और सिस्टर्स ऑफ द टैक्स पेयर। और एचयूएफ के केस में मेंबर ऑफ द एचयूएफ। ठीक है। और एक और चीज ध्यान रखना है, ये जो डिसेबिलिटी है ना, वो कम से कम 40% तो होनी ही चाहिए उस पर्सन में। ठीक है। अब उसके बाद डिसेबिलिटी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2I ऑफ द पर्संस ऑफ डिसेबिलिटी एक्ट 1995। ओके, अब उसके बाद और कंडीशन क्या है? द टैक्स पेयर हैज इंकर्ड एक्सपेंसेस फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट। जो हम डिपेंडेंट डिसेबल्ड की बात कर रहे हैं उसके मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए उसमें नर्सिंग भी आ जाएगा, ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ द डिसेबल्ड डिपेंडेंट, और द टैक्स पेयर मे हैव डिपॉजिटेड इन अ स्कीम ऑफ LIC और अनदर इंश्योरर फॉर द मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंट। यानी कि आपको किस चीज की रिडक्शन मिलेगी? जब आप क्या कर रहे हैं, जब आप मेडिकल ट्रीटमेंट करवा रहे हैं इंक्लूडिंग नर्सिंग या फिर उसका ट्रेनिंग, रिहेबिलिटेशन उस डिपेंडेंट डिसेबल का, ठीक है, या फिर आप किसी LIC या किसी अदर इंश्योरेंस स्कीम में उसकी मेंटेनेंस के लिए पैसे दे रहे हैं, उसके रिगार्डिंग आपको डिडक्शन मिलती है। ठीक है। अब जो सबसे मेन चीज है कि कितना अमाउंट मिलेगा डिडक्शन का अंडर सेक्शन 80 डबल डी, ये सबसे मेन चीज है कि आपको कितना अमाउंट मिलेगा डिडक्शन का अंडर सेक्शन 80 डबल डी। तो फिक्स है, ध्यान रखना, फिक्स अमाउंट ऑफ डिडक्शंस आर अलाउड अंडर सेक्शन 80 डबल डी इरिस्पेक्टिव ऑफ द एक्चुअल एक्सपेंडिचर। आपका एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना भी हुआ हो, यहाँ पे उन्होंने फिक्स कर दिया है कि कितना डिडक्शन मिलेगा, लेकिन
अब दो चीजें हैं कि डिसेबिलिटी कितनी है। अगर डिसेबिलिटी 40% से ज्यादा बट 80% से कम है तो आपको मिलेगा 75,000 रुपीज की, और अगर डिसेबिलिटी 80% से ज्यादा है तो आपको 1,25,000 की यहाँ पे डिडक्शन मिलेगी। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपने ध्यान रखना। जो अमाउंट है फिक्स है, 75,000 मिलेगी अगर डिसेबिलिटी आपकी 40% से ज्यादा है बट 80% से कम है, और अगर डिसेबिलिटी 80% से ज्यादा है तो आपको 1,25,000 की डिडक्शन मिलेगी। ये चीज ध्यान रख रही है। ठीक है, अब देखो डिडक्शन क्लेम करने के लिए आपको जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स भी जमा करवाने पड़ते हैं। इनकम टैक्स अथॉरिटीज को आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे, तब जाके आपको डिडक्शन मिलेगी। देखो, द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स विल बी रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड टू क्लेम टैक्स बेनिफिट अंडर सेक्शन 80DD ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। तो सबसे पहला है मेडिकल सर्टिफिकेट। अगर आपको 80DD की डिडक्शन चाहिए तो टैक्स पेयर को मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा उस डिपेंडेंट की डिसेबिलिटी का, यानी कि जिस पर्सन के लिए आप सारा, मतलब जिस डिपेंडेंट के लिए आप सारा मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह कर रहे हैं, तो उसका एक मेडिकल सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। ये एक तो ये डॉक्यूमेंट चाहिए। और फॉर्म 10IA होता है, इफ द डिपेंडेंट विद डिसेबिलिटी इज अफेक्टेड बाय ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी और मल्टीपल डिसेबिलिटी, तो ये वाला फॉर्म उनको सबमिट ये भी करवाना पड़ेगा। और एक होता है सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट। ठीक है, अब जो टैक्स पेयर है उनको जो है एक सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि जो भी एक्सपेंसेस उसके मेडिकल ट्रीटमेंट पे हुआ, लाइक नर्सिंग, रिहैबिलिटेशन, ट्रेनिंग ऑफ द डिसेबल्ड डिपेंडेंट, उसके लिए उसको सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। तो जो मेन चीजें थी आपको ये ध्यान रखना था कि एक तो किसको मिलती है 80DD की डिडक्शन, रेजिडेंट, इंडिविजुअल और HUF, जो कि एक जो उनके ऊपर डिपेंडेंट डिसेबल है उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट का वो खर्चा उठा रहे हैं, उसकी मेंटेनेंस का खर्चा उठा रहे हैं। और कुछ कंडीशन है कि ये वाली जो डिडक्शन है कि कैसे कैसे, अगर 80U की ले लिए तो आपको ये डिडक्शन नहीं मिलेगी। ये जो कुछ कंडीशन है, और जो डिसेबिलिटी है वो कम से कम 40% होनी चाहिए। ठीक है, अब जो सबसे मेन चीज है, 40% से ज्यादा है डिसेबिलिटी बट 80% से कम है तो 75,000 की फिक्स डिडक्शन मिलेगी आपको, और अगर डिसेबिलिटी 80% से ज्यादा है तो 1,25,000 की मिलेगी। और जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है वो है आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, आपका सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट और फॉर्म। ठीक है, जो मैंने आपको बताया। ओके, आई होप आपको मैंने बहुत इजी वे में डिस्कस की है 80DD। तो अगर कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क। थैंक यू सो मच। और अगर अभी तक आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस का टाइमिंग नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग। हैव अ नाइस डे।